कि यहाँ पर बैठा के लोगों को से दारू वारू पिलाते हैं या यहाँ पर शाम को अराजक तत्व रहते हैं और अपना इसी के ठीक सामने उसकी दुकान है। वो उसका ये भी कहना कि मेरा पोस्टर वोस्टर फड़वा दी। क्या सच्चाई थी, इसमें भी बताइए। नमस्कार, पवई में मौजूद हूँ। जिला आजमगढ़ है और ग्राम शाहमर्दानपुर है। एक वीडियो आपने मेरी देखी होगी कि एक व्यक्ति ने अपने ही ग्राम प्रधान के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि उसको जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज का मामला था और तमाम जगह वो एप्लीकेशन लेके भटका इधर उधर। रुपेश नाम बताया जा रहा था कि जिनके ऊपर आरोप लगाए थे यही है राहुल चौरसिया, ग्राम प्रधान शाहमर्दानपुर। और इनके ऊपर जो आरोप लगा है आज ये बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है उसमें, क्योंकि आपको पता ही है कि जब तक दूसरे पक्ष का हम बात नहीं रखेंगे तब तक आपको मामला सामने कैसे आएगा। और कुछ लोग इसमें ये कहते हैं कि जातिवादी पत्रकार है, हमेशा जातिवाद को लेकर उछलता रहता है। तो साथ में मेरे क्षेत्र की जनता है, उनको पता है कि मैं कैसी रिपोर्टिंग करता हूँ। तो फिलहाल आज इस मामले की पड़ताल के लिए और सफाई देने के लिए प्रधान जी उपस्थित है, राहुल चौरसिया जी। आप इस गांव के प्रधान हैं। जी। आपके ऊपर आरोप लगाया है रुपेश कुमार धरिकार जो हैं, उन्होंने कहा है कि आपको गाली गलौज या मारने पीटने की धमकी दिए थे। कैसे, क्या मामला था उसके बारे में? मामला कुछ नहीं था, मैं अपने घर पे था जो है। तो उस समय उनका विवाद जो है मिठाई लाल से चल रहा था। अच्छा। उसके बाद उनकी पत्नी मेरे घर आई और बोली कि 2-4 लोग वहाँ बुला रहे हैं, मेरा मैटर है, आप भी चलिए। तब मैं उनसे बोला ठीक है आप चलिए, मैं नहा कर आ रहा हूँ। इसके बाद मैं नहाया और इसके बाद गाड़ी उठाया, फिर उनके घर पे गया तो वहाँ हमारे बगल के एक चाचा थे, उनसे बात हो रही थी। तो वो जो कहें कि यहाँ रास्ता नहीं था, इसके बाद वो बिगड़ गए उनके ऊपर और इसके बाद कहने लगी कि आप कौन होते हो बोलने वाला, आप लोग यहाँ से जाइए, हम अपना समझ लेंगे, हमारा पटीदारी मामला है। इसके बाद हमने कुछ भी एक शब्द नहीं बोला, इसके बाद वहाँ से हमने चला आया। ठीक है। इसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं कि 10 लड़के लेकर आए और जो है हमें मारे पीटे दौड़ाए, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा कि मुझे धरकार चमारिया सियरिया ऐसी बात कहे। ऐसी बात हमने एक भी शब्द नहीं कहा है और आज तक हमारे बारे में हमारे गांव के अगल बगल के गांव के 10-20 गांव के हमें जानते हैं कि हम कितना गाली देने वाले हैं और कितना दबंग हैं, क्या हैं, सब लोग हमारी बात जानते हैं। आपकी थाने में भी जान पहचान है? हम प्रधान हैं, गांव का मामला होता है तो थाने में हम जाएंगे आएंगे, बाकी पहचान की कोई बात नहीं है। प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी, मैं गलत रहूँगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो गलत रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी। उसका ये भी आरोप था कि उसने जो भी एप्लीकेशन दिया था IGRS कुछ भी किया था तो उसमें जो गवाह है आपके हैं, तो वो सिर्फ आपने उनका आधार कार्ड लिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये भी आरोप लगाए हैं कि गवाह को ज़बरदस्ती लिवा कर गए हैं। ठीक है। आज के समय में कोई किसी को ज़बरदस्ती लिवा कर नहीं जा सकता। जी। वो लोग अपने स्वयं से गए हैं, आधार कार्ड भी दिए हैं, दस्तखत भी किए हैं। आज के समय में कोई किसी को ज़बरदस्ती लिवा कर नहीं जा सकता, ना इतने बड़े हम दबंग हैं किसी को ज़बरदस्ती लिवा कर चले जाएंगे। जी। मिठाई लाल इसमें से कौन है? उनकी पत्नी। अच्छा, आप उनकी पत्नी का झगड़ा कौन चीज़ के रहा, बताओ। झगड़ा रहा साहब जौन है कि वह हमरे जगह ही खातिन हमार जवन जगह ही रहल है। जैसे हमारे जगह ही सब जनी जवन धावा बोलत हन, बेईमानी करत हन। अच्छा। तो हमें सब जनी मारे जुटल हन, रुपेश उपेश सब जनी उनके पूरा परिवार सब मारे जुटल है। राधे रहन जवन है कि अनिल रहन है और का ना हुए कि वन रहीन रीता रहीन, सब जनी रहन है। अच्छा, ये लोग आपके मारे खातिर जुटा? हाँ सब जनी हमरे दमादो के मारे जुटल हन, आधा उठाए रहन, सोनू आधा उठाए रहन हमरे दमादे के और माँ के गाड़ी दे रहन। फिर ओकरे बाद हम जवन है गईली तो हमें मारे दौड़ायल हन। तो कहाँ जन लोगन के हम बुला के ले आए, तो जवन है कि इन लोगन के कहा कि तोहरे सबन का करे आया, हमरे सब भाई पटीदार है, हमरे सब समझ ले तोहरे सबन का करे आया। तो प्रधान वहीं से चली गई ने और इनके चाचा से जवन रहना है, चाचा से उन्हीं जवन है कि बन्ने बन्ने उन्हीं से झगड़ा भइल कि तोहार यहाँ ना रहा है, 20 साल से यहीं जोड़ल है, तब कहाँ रह है। आवाज बेईमानी करे बदे तोहरे सबन सवार हो गई है। अच्छा, जो बीच में जगह खाली थी वो आप लोगों की थी कि छूटे थी समझौता? हमार रहा है, हमरे सब जाए बदे छोड़े रही। और यह बगल जवन है कि बस से फूटी रही है। और जब हमें यहाँ से फूटी रमेश उमेश दे दहने चौरसिया लोगन दे दहने तो हम अपन गली मुन लहली। अपन गली मुन लहली, इनकर दीवार आगे बाटे, हमार कुल घर पीछे हो गए जवन है कि। और इन लोगन हमार भट्ठो पर के जगह कुल बेईमानी कैल हले हैं और हिस्सा में हम हिस्सों ना पाए है। हाँ, तो आप यही के पटीदार हैं वो लोग? हाँ हमारे पटीदार हैं, लेकिन हमरे में कुल बेईमानी करत हैं सब जनी। तब हमरे कहूँ ना सूझल तब हम प्रधान के लगे गईली और प्रधान के सब जनी बोलहू ना दहने। और प्रधान गाड़ी वाड़ी ना दे रहा, कुछ ना, गाड़ी खड़े खड़े प्रधान तुरंत चली गई। अब तो वो ये कह रहा है कि हमको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे खाली प्रधान जी। अरे प्रधान कुछ बोलबे ना कहीं, प्रधान से चाहे जवन दुश्मनी साध हैं, लेकिन प्रधान से कोनो मतलब ना रहा है, कोनो मतलब। प्रधान तुरंत वहीं से चली गई ने। हाँ, तो उसने ये भी आरोप लगाया था कि ये जो है अपने दुकान पर ये जो सेप्टिक टैंक आप देख रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के दिखाओ बाबू, कि ये यहाँ पर बैठा के लोगों से दारू वारू पिलाते हैं
या यहाँ पर शाम को अराजक तत्व रहते हैं और अपना इसी के ठीक सामने उसकी दुकान है, वो उसका ये भी कहना कि मेरा पोस्टर वोस्टर फड़वा दे। क्या सच्चाई थी इसमें ये बताइए। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ हम बैठ के दारू पिलाते हैं, ठीक है। मैं प्रधान हूँ तो भाई मेरे बैठने की वजह से लोग आते हैं। मैं इतना बनाया हूँ समाज में। आप अभी मेरे गांव में चले जाइए, आप किसी से मेरे बारे में आप पूछ लीजिए, चाहे वो महिला हो चाहे जेंट्स हो, आप किसी से पूछ लीजिए कि मैं कैसा हूँ। और मैं जो है यहाँ बैठता हूँ इसलिए हमारे पास सब लोग आते हैं। रही बात बैनर पोस्टर की, तो मैं आज तक उनके दुकान पे कदम नहीं रखा हूँ। और वो अपने हाथ से पोस्टर फाड़ के जो है क्या नाम है वीडियो बना रहे थे, उसकी वीडियो मेरे पास है। अभी आपको हम वीडियो दे रहे हैं। आप दीजिएगा, मैं उसको खुद चलाऊंगा। जो उसने आरोप लगाया कि मेरा पोस्टर उन लोगों ने फड़वाया। जी। और रही बात जो धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वो ज़बरदस्ती आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। वो थाने पे गए, एसपी साहब के यहाँ गए, सीओ साहब के यहाँ गए, हर जगह मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा में फंसाने की कोशिश किए हैं। हर जगह बेबुनियाद पाया गया और इसीलिए वो दौड़ धूप रहे हैं, आरोप मेरे ऊपर फर्जी लगा रहे हैं, मेरा दुकान नहीं चलने दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या अच्छा ये बताइए, कुछ ऐसा नहीं लगता कि उसके पीछे कोई और है जो आपको राजनीतिक हाँ, सब मेरी छवि जो है ख़राब करने पे लगे हैं। चूँकि मेरी छवि बहुत अच्छी है, सामने चुनाव है इसलिए लोग बैक साइड से लगे हुए हैं, उनको उस्का के मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहते हैं। जी, मेरे विपक्षी लोग। तो ये राहुल चौरसिया जी ने बताया कि इनको राजनीतिक कारणों से इनकी छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जबकि रुपेश ने जो कहा था कि मुझे अब मिठाई लालना है नाम था, इन लोगों से कोई मतलब नहीं, वो मेरे अपने हैं, वीडियो में आपने देखा ही होगा। और लेकिन इधर मामला कुछ और निकल के सामने आया। अच्छा ये बताइए, जब ये सब विवाद हो रहा था तो आप लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे? हाँ, हम उस समय मौके पर मौजूद थे। हाँ, मैं गया था। इसके बाद जब वो बोले कि आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, इसके बाद हमने तुरंत चलाया। एक आप भी बुलाने पे गए थे? हाँ, मैं बुलाने पे गया था। कौन आया था? मिठाई लाल की पत्नी मेरे घर आई थी, हमको बुलाई, कहीं कि वहाँ चलिए 2-4 लोग बुला रहे हैं, हमारा ज़मीन है वो बनने नहीं दे रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। तो प्रधान होने के नाते आप वहाँ पहुँचे? हाँ, प्रधान होने के नाते मैं गया। भाई गांव के किसी का कोई मामला रहेगा, अगर एक पक्ष हमें बुलाएगा तभी जाएंगे, दोनों पक्ष बुलाएगा तभी जाएंगे। अब जाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गाली दे देंगे या किसी को मारने लगेंगे। और फिर मैं जाऊँगा तो 10 लौंडा लेकर क्यों जाऊँ भाई? मैं अकेले जाऊंगा, मैं खुद सक्षम हूँ, अकेले जाऊंगा। अगर वो मेरी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। क्या विवाद कुछ हुआ था या बात ही चीत खाली हुई? विवाद कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ बातचीत हुआ था। विवाद 1% कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ। तो इन्होंने जो आरोप लगाया कि आपके ऊपर कि ये मुझे ललकरवा कर, क्योंकि उस दिन इनके यहाँ कोई कार्यक्रम था। हाँ, ये आरोप लगा है कि मेरे यहाँ बरच्छा था। और बरच्छा था ये मैं 10 लोग लेके गया, ये सब फर्जी बातें हैं। अगर किसी घर हम 10 लोग लेके जाएंगे, वो लोग भी 3-4 भाई हैं और भी उनके परिवार हैं, वो लोग खुद 20-25 लोग हैं। क्या हम 10 लोग अगर कोई लेके जाएगा तो मार चला आएगा? ये सब बात सिर्फ आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। सामने चुनाव है इसलिए जो है मेरे ऊपर सब आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे जो खींचे रहे साहब फोटो ने, ये बगल दीवार मारे खींचन और ये बगल दीवार मारे टूट गई। हाँ, हमें गरियान की कौन जोड़े से हमार लड़की नहात रहे न लोग खाना पिछवाड़े बनत रहा है। और हमें रुपेश हमें गिरा मारे, हम भी होश हो गया। 4 हमें बला के सुई लागल तब हमरे होश भयल। आपने FIR नहीं किया? किया रहा साहब, किया रहा। जब हमरे होशिया ना रहा 3 घंटा हमरे होशवे ना भयल। पुलिस ने आपके एप्लीकेशन पे कार्रवाई कुछ की थी? हाँ साहब करे रहे, लेकिन रह गया हमरे होश ना रहा है। हमें बहुत मारे रहा रुपेशवा बहुत मारे। प्रधान जी, उस मामले में कुछ हुआ था? इन्होंने एप्लीकेशन दिया? हाँ, मामले में हुआ था, दोनों पार्टी थाने पे गई थी। इसके बाद वहाँ पे आपस में सुलह समझौता कर लिए थे। रुपेश कहें इनसे डायरेक्ट कि आप जाके जुड़वाइए, हमसे कोई मामला नहीं है आपसे। अब मेरे पटीदार हैं, अब मेरा मामला प्रधान से। प्रधान कैसे आए? अब मैं गाँव का, हाँ, मामला ये है कि प्रधान कैसे हमारे यहाँ आ गए। भाई हमको कोई गांव वाले चुनते हैं, अपना मुखिया चुनते हैं, प्रधान को तो प्रधान कहीं भी जा सकता है बुलाने पर। अच्छा ये बताइए, ये इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये बहुत दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। सुनिए पहले बात सुनिए मेरी। ये बहुत दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और इनसे पूरा गांव डरता है। ये तो सब बेबुनियाद सब कहने सुनने की बात है। ये गलत आरोप है। इसका जैसा लड़का आज तक कोई प्रधानी नहीं कर पाया इस उम्र में। 5 साल BDC थे तब भी कोई बुराई नहीं थी, आज 5 साल प्रधानी हो गया तब आज भी कोई बुराई नहीं। इसमें सब चुनावी रंजिश से लोग पीछे से इसमें आग लगाकर लोग दौड़ा रहे हैं। मतलब इनको किसी तरह से बचाया जाए, इनको हराया जाए चुनाव के अंदर। हाँ, इनको हराया जाए, मेन पॉइंट यही है। हाँ, ये चुनाव की सारी प्रक्रिया चल रही है। क्या कहना बताइए? वो लोग सोच रहे हैं SC/ST में फंसा दिया जाएगा तो ये जेल चले जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मेन कारण यही है, एक मैदान से हटा दिया जाए। हाँ, अच्छा हाँ, ये आप आइए। आपकी एक रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी मेरे पास,
आपसे बातचीत करके उसने रिकॉर्डिंग भेजी थी। आपके पास भी शायद रिकॉर्डिंग होगी उस वो। नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं करते, वही हर बात रिकॉर्ड अच्छा, करते वो हैं। हर बात रिकॉर्ड उनसे बात करने में भी डर लगता है कि कहीं रिकॉर्ड ना करें। अब बताइए, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे जी, पास आप फ़ोन किए, वही उनके पास रिकॉर्डिंग है, उसमें कोई वैसी बात है नहीं। अगर है तो बताएं ना, लाकर सुनाए ना रिकॉर्डिंग। बात ये थे कि आप थाने पे गए थे, थोड़ा सा छाए में आ जाइए। अरे आप ठीक है, थाने पे गए थे और सिर्फ आपसे आधार कार्ड लिया गया था। हमसे आधार कार्ड लिया गया था और आपने प्रधान बयान कुछ दिया था, बताया था पुलिस को? नहीं, हमने उनसे कुछ बयान भी नहीं, हमसे कुछ पूछे नहीं क्योंकि थे। आपके जो उसमें बयान उसने पेपर दिखाया मुझे कि आपका उसमें बयान था कि वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थे, ठीक है? और रिकॉर्डिंग में आप ये कह रहे हैं कि हाँ, मौके पर प्रधान मौजूद थे। वो जो IGRS को उन्होंने किया था, और क्या नाम था वो जांचकर्ता जो ट्रांसफ़र हुए हैं? कृष्णा मिश्रा। हाँ, कृष्णा मिश्रा, उन्होंने रिपोर्ट लगाई, तो वही लेके वो उन्होंने विवाद किया था, वही लेके मुझे बुलाए थे, उसी के आधार पे मैंने रिपोर्टिंग किया था। क्या उसमें क्या बात है? अच्छा ये बताइए, किसी का क्या ज़मानत नहीं लेना चाहिए? तो आप ज़बरदस्ती किसी को आप बजाओगे, वो कहेंगे तो हम जाएँगे, क्या मुश्किल है? अगर किसी का हम ज़मानत नहीं लेंगे, किसी का जो है क्या बोलते हैं अपना ये हाँ, हाँ, आधार, कुछ भी हो भाई, हाँ, मुसीबत साथ नहीं देंगे तो फिर मतलब वो आदमी कैसे छूटेगा? अब इनका क्या गलती है? हम तो नहीं देखे कभी इनसे उनसे कोई प्रधान से और रुपेश से कोई कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो। हमको वही मालूम था, हम जाकर कहे कि नहीं उनसे उनसे गाँव कोई में बात किसी विवाद और नहीं से है। इनका कोई विवाद है? और किसी से नहीं है, कोई बताए, इतने लोग हैं, कोई बताए है? जो कहता है कि 1 साल पहले विवाद हुआ, विवाद किसी और से था, नाम इनका लगाता है। और उस टाइम पर हम थे भी नहीं जब उस टाइम विवाद हुआ था, लेकिन हम जब से हैं इनसे उनसे कभी किसी से नहीं हम विवाद देख रहे हैं। देख रहे हो कितने लोग आए, कोई बताए कि है कुछ विवाद है? तो ये पूरा मामला था कि इनको राजनीतिक कारणों से इनको फंसाया जा रहा था। इनके नाम के बदनामी के पीछे यही थे कि ताकि ये चुनाव से हट जाएं और बाकी बात चुनाव न लड़ें। तो क्या आपकी तैयारी है पूरी? ये बताइए। पूरी तैयारी है, जनता मेरे साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं, सामने जनता जवाब देगी। आप गांव में चले जाइए, एक एक महिला, एक एक पुरुष, सबसे आप मेरे बारे में पूछिए कि मैं क्या हूँ। हाँ, इस बार को जनता जानती है और सामने जवाब देगी उनको चुनाव में। ठीक। किसी को और कुछ कहना है? बोलिए। चलिए, ये थे ग्राम प्रधान संवरदानपुर राहुल चौरसिया जी, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि ये दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और इनके ऊपर गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके आरोप लगाया गया था। हालांकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया था और आप लोगों ने मेरी पिछली खबर देखी थी, ये इनकी सफाई थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।